मन नहीं है कहीं जाने का। क्यों राधिका, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? मैं बस तुम्हें बताना पड़ेगा राधिका कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। सुनिए। ऐसा मत कीजिए माँ जी, आपने सिर्फ दूध पिया है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। नहीं वैशाली, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, नहीं खाना ही बेहतर होगा। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, रुकिए ना। देव, छोटी बहू तुझे कुछ कह रही और तू बिना सुने जा रहा है। क्या बात है? क्या बात है, आप अपनी छोटी बहू से ही पूछिए। अरे छोटी बहू, ऐसा क्या हो गया? देव नाराज क्यों है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज मैं तुम्हारी चोटी बनाऊंगी। तुम हाँ, हम। राधिका से कहना वो खुद यहाँ आया करे, ऐसे ही किसी को भी ना भेज दिया करे। राधिका भौजी ने हमें नहीं भेजा है यहाँ, और हम आए उन्हीं के लिए हैं। क्या? आपकी वजह से हमारी राम सीता की जोड़ी जैसे भैया भौजी में आज पहली बार लड़ाई हुई है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया ये तो भगवान ही जाने। बिरजू, अरे गुंडे बदमाश पीछे पड़े थे आपके, कुछ वैसा काम किया होगा ना आपने। पर अब इस घर में काहे सत्यानाशी फैलाने आई है आप? पहले इस घर को कब दुख दिए हैं आपने, जो अब वापस आकर हमारे भैया और भौजी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई है। कह रहे हो कि राधिका ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि उसी ने तुम्हें सिखा पढ़ा के यहाँ भेजा है। खबरदार, खबरदार, जो एक शब्द भी हमारी भौजी के खिलाफ बोला तो हम खुद ही आए हैं यहाँ। काहे हम अपनी भौजी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते? आप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? इतनी रात्रि को कौन होगा? हे प्रभु। जी। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे बाजी, सब कुशल? जी हाँ, यहाँ सब कुशल मंगल है। मैंने तो आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया। माँ जी, ठाकुर जी की कृपा है, हम लोग कुशल पूर्वक हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी? देखिए शास्त्री जी, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप बेहिचक मुझे कह सकते हैं। यहाँ सब कुशल मंगल है माँ जी। एक पुत्री का पिता तो उसी दिन निश्चिंत हो जाता है जिस दिन वो अपनी पुत्री को एक सुयोग्य वर के हाथों में सौंप देता है। मेरी बेटी तो आपके घर की छोटी बहू बनी है, मुझे चिंता क्यों होगी? आप राधिका की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। यूं समझिए कि वो अपने ससुराल नहीं, अपने मायके में है। वो सिर्फ मेरी छोटी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है।
अच्छा शास्त्री जी, रात काफी हो चुकी है, मैं फोन रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। क्या हुआ जी, आप फिर परेशान लग रहे हैं? देखिए जी, सुबह की तरह 100 बातें सोचकर चिंतित मत हो जाइएगा। नहीं देवकी जी, मैं चिंतित नहीं हूं। मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि माँ जी ने केवल कुशल क्षेम पूछने के लिए फोन लगाया था, अथवा उनके मन में कोई और विचार चल रहा है, किसी और विषय पर मुझसे चर्चा करना चाहती थी। आप तो जानते हैं न कान्हा कि मैं विशाखा के बारे में किसी को नहीं बता सकती। मैं तो बस यही चाहती थी कि किसी को परेशान किए बिना मैं उसे यहां से दूर लेकर चली जाऊं, लेकिन मैं असफल हो गई कान्हा। मैं ना तो अपनी बहन को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा पाई और ना ही अपने परिवार को सुखी रख सकी। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अपने ही पति को दुख दे बैठी। मैंने उन्हें दुख पहुंचाया जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो मेरे लिए कठिन से कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं। पर मैं अब उनके दिल को और चोट नहीं पहुंचाऊंगी, अपनी गलती सुधारूंगी। मैंने सच छुपाकर उनसे छल किया है ना, अब मैं जाकर उन्हें सब कुछ सच बताऊंगी। हम जानते हैं कि आप नाराज हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि अगर भौजी ने मना किया है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बिरजू, अगर राधिका के पास कोई वजह है तो मुझे पूरा हक है वो वजह जानने का। जरूर है। और वो वजह मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो आपका हक है। वो वजह गलत है या फिर सही, ये मुझे आप ही बताएंगे। आप चलिए मेरे साथ। राधिका, तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये सब कहाँ जा रहे थे? देखना पड़ेगा। ये क्या है राधिका? मैं आपको वो वजह दिखाने आई हूँ जिसके कारण मैंने गोवा जाने से इनकार किया है। मेरी चाबियां? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।